ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, सावन 2023 में इस बार हर त्योहार पर दिव्य और दुर्लभ संयोग बनते ही जा रहे हैं। ऐसा ही दिव्य और दुर्लभ संयोग इस बार 27 अगस्त को पढ़ने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सबसे बड़ी एकादशी पुत्रदा एकादशी पढ़ने जा रही है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत के अनुसार इसका फल भी प्राप्त होता है। दोस्तों, जिन भी लोगों को संतान होने में बाधाएं आती हो या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और साथ ही इस व्रत से जुड़ी कहानी सुननी चाहिए, क्योंकि यह व्रत बहुत ही शुभ और फलदायक होता है। इसलिए संतान प्राप्ति के इच्छुक भक्तों को इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखकर अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। साथ ही संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको इस एकादशी से जुड़े कुछ अचूक और असरदार उपाय बताने जा रहे हैं, जिनको करने मात्र से आपको संतान के सुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, यदि आप भी श्री हरि विष्णु की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, इस बार साल 2023 में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 27 अगस्त रविवार को और पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में और दूसरी पोष के महीने में। और एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले ही दशमी तिथि की रात से नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो आप घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। घर पर यदि स्नान कर रहे हैं तो थोड़ी सी तुलसी जी की जड़ की मिट्टी लेकर उसके बाद स्नान करना चाहिए। फिर एक चौकी पर भगवान श्री हरि की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करके धूप दीप जलाकर व्रत रखने का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करके व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के बाद आरती करके सबसे अंत में फलों का भोग लगाकर आपको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी है। तो इस दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करने से संतान से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का तुलसी जी की मंजरी का भोग लगाना मत भूलिएगा। दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त रविवार को 12:09। दोस्तों, देखा जाए तो 26 अगस्त शनिवार की मध्य रात्रि का यह समय होगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त रविवार की रात को ही 9:32 पर। इस प्रकार से रविवार के दिन सारा दिन ही एकादशी तिथि ही रहेगी। रात के समय द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त रविवार की रात 9:33 से और समाप्त होगी 28 अगस्त सोमवार की शाम 6:23 पर। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत खोल सकते हैं 28 अगस्त सोमवार की सुबह 6:12 से लेकर 9:45 के अंदर अंदर, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आपको पूरे शिव परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन सोमवार होने के कारण हो सकता है आपको सोमवार का भी व्रत रखना हो। तो ऐसे में आप एकादशी का व्रत सोमवार को सुबह के समय केवल तुलसी पत्र और जल से या फिर फलों के रस से आप खोल सकते हैं। और उसके बाद जब एकादशी व्रत का पारण आप कर लेंगे, फिर आपको सोमवार व्रत के नियमों का पालन करके सोमवार की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। सुबह के समय जब ऐसी स्थिति में जब आपका दूसरा व्रत हो तो अन्न का या नमक का त्याग आपको करना है। भूले से भी अन्न या नमक आपको नहीं ग्रहण करना है। फिर सोमवार व्रत का पालन करते हुए शाम के समय आप जिस भी प्रकार का फलाहार सोमवार व्रत में लेते हो, उस प्रकार का फलाहार आप ले सकते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन ही त्रयोदशी तिथि भी है और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है। तो यदि आप प्रदोष व्रत रखना चाहते हो तो प्रदोष व्रत में भी आपको बिल्कुल यही विधि अपनानी है। एकादशी व्रत
यदि आपने रखा है तो सुबह पारण करते समय यदि आप फ्लो से तुलसी पत्र से अपना व्रत खोल सकते हैं और प्रदोष व्रत भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अब इस दिन आपको कौन से वह असरदार उपाय है जो आपको संतान प्राप्ति के लिए जरूर करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन मंदिर में गेहूं अथवा चावल का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति और संतान को लंबी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। एकादशी तिथि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और वृक्ष की पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ऐसा करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और पौषे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु को पीला रंग सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन पूजा काल में भगवान विष्णु को धूप दीप के साथ पीले रंग का पुष्प, फल और वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से श्री हरि अपने भक्तों से सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन बच्चे के ललाट पर केसर का तिलक लगाएं। साथ ही किसी गरीब व्यक्ति को भी पीला कपड़ा दान करें। इस उपाय से बच्चे का भविष्य उज्जवल बनता है और उसकी बुद्धि भी तीव्र होती है। निसंतान दंपत्ति यदि संतान पाना चाहते हैं तो उन्हें एकादशी का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी पर शुभ मुहूर्त में घर में मंदिर में एक साफ व पवित्र स्थान पर सफेद बिना सिला कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान बालकृष्ण का चित्र या प्रतिमा रखें, उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद वहीं पर बैठकर गोपाल संतान स्रोत का 1, 2, 8 बार पाठ करें। भगवान से संतान देने की भी प्रार्थना करें। इस उपाय से संतान की प्राप्ति होती है। यदि आप धन संपत्ति और मान सम्मान पाना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें चढ़ाया गया प्रसाद खुद के प्रयोग में लें। साथ ही गरीबों को भी यथासंभव भोजन, वस्त्र आदि दान करें। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वायपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजित नाम का राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूं। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूं। इसका क्या कारण है? राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के झांता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जितक्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के झांता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर अर्षि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा,
क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि। तो दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा और उससे जुड़े कुछ उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।